राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के दिव्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। वे बतला रहे हैं अपने भक्त की सामर्थ्य।
भक्त के लक्षणों का वर्णन, भक्त के गुणों का वर्णन, अर्थात भक्त की सामर्थ्य का वर्णन। मेरा भक्त कैसा होता है, कैसी उसकी स्थिति होती है, कैसा उसका अंतःकरण होता है, कैसा उसका बोलना होता है, कैसा उसका बर्ताव करना होता है, ये सारी बात भगवान खोल कर रख रहे हैं कि कैसा होता है मेरा भक्त। भक्त की उन दिव्य क्वालिटीज को जब भगवान बतला रहे हैं तो अत्यंत उत्साहित भी हो रहे हैं। जैसे अपने बालक की प्रशंसा करते हुए मां के हृदय को जो फूलन होती है, उसके हृदय की बात वही जान सकती है। इसी प्रकार भगवान भी जब अपने भक्तों के दिव्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं तो अपने भक्तों की सामर्थ्य वर्णन करते हुए अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं। भगवान उत्साहित इसलिए हो रहे हैं कि उनके हृदय में ये बात नहीं है कि मैंने इसे गुण प्रदान करे, ये इसने जो भजन किया उसका प्रभाव है। भक्त जानता है कि मेरे प्रभु ने ये मुझे दिया है, ये प्रभु का प्रसाद है, ये प्रभु की शरणागति का प्रभाव है। लेकिन भगवान इतने प्रेम करने वाले हैं और इतने संकोची हैं कि भगवान जब अपने भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होने देते कि मेरे द्वारा कुछ हुआ। आप देखिए चरित्रों में भी भगवान अपने भक्तों को इतना ऊंचा कर देते हैं, इतना ऊंचा कर देते हैं कि स्वयं का भी सम्मान होने लग जाए तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान सदा बढ़ाते हैं, उत्साहित होते हैं। ये उत्साह है। हम आपको अपनी वस्तु प्रदान करें और हम उत्साहित हों कि आपके पास ये वस्तु है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमने ये माना ही नहीं कि हमने आपको दी, ये आपकी मेहनत का फल है, इसलिए हम उत्साहित हो रहे हैं। वरना ऐसा सहजता में, प्रकृति में तो संभव नहीं है। हम ही वस्तु दें और हम ही उत्साहित हों कि आपके पास ये वस्तु है। लेकिन भगवान का ये स्वभाव है। भगवान की कृपा से ही समस्त गुण प्रादुर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान अत्यंत उत्साहित रहते हैं अपने भक्त को देख करके, अत्यंत उत्साहित रहते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चले तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। कैसे उत्साहित हैं प्रभु अपने भक्त के लिए कि जहां जहां मेरा भक्त चलता है वहां वहां मैं अपने हस्त कमल रखता हूं कि कहीं उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो जाए। और पीछे पीछे मैं फिरूं कभू ना छोड़ूं साथ। मैं पीछे पीछे फिरता रहता हूं अपने भक्त के, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। और ये बात भक्त को भी अनुभव में आती है कि मेरा प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जो भगवान ने एक दिव्य लक्षण का वर्णन किया भक्त के, सततम संतुष्टः, वे सतत संतुष्ट रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान सदा मेरे साथ है, सदा मेरे साथ है। भगवान को पा लिया, अब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति की लालसा उस उपासक के अंदर नहीं रह जाती। वे संतुष्ट हो जाता है, वे विश्राम स्थिति को प्राप्त हो जाता है, वे प्रभु के भरोसे हो जाता है, प्रभु के आश्रित हो जाता है। तो उसको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। केवल और केवल अपने प्रभु की सन्निधि का अनुभव होता रहता है, इसलिए वे सतत संतुष्ट रहता है। गांठी में बांधे नहीं और मांगत में सकुचाए, ऐसे भक्त का यह स्वभाव होता है। कभी संग्रह करके नहीं रखेगा क्योंकि प्रभु के आश्रित है। गांठी में बांधे नहीं और मांगत में सकुचाए, मांगने में सकुचाता है। जब ऐसा उपासक प्रभु के भरोसे पर होता है, न किसी से मांगता है, न संग्रह करता है, तो पीछे पीछे हरि फिरें कहीं भूखों न सो जाए। जो गांठी में नहीं बांधता, मांगने में सकुचाता है,
तो भगवान उसके पीछे पीछे डोलते रहते हैं कि कहीं इसे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कहीं किसी प्रकार का ऐसे कोई भी किसी प्रकार का भय ना हो। इसके योगक्षेम का मैं वहन करूंगा। किसके? जो प्रभु की प्राप्ति में संतुष्ट है और कुछ प्राप्ति की लालसा नहीं है। अगर प्राप्ति की लालसा होती तो वो संग्रह भी करता, अगर प्राप्ति की लालसा होती, विषयों की लालसा होती, तो वह चाटुकारिता भी करता विषयी जनों के आगे। लेकिन उसे किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि उसने सर्वोपरि वस्तु प्राप्त कर ली है। क्या? प्रभु प्राप्त कर लिए हैं, प्रभु का नाम प्राप्त कर लिया है, प्रभु का धाम प्राप्त कर लिया है, प्रभु का स्मरण प्राप्त कर लिया है। अब उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया, इसलिए अब प्रभु को चिंता होती है। देखिए कुंभनदास जी का चरित्र, प्रभु को चिंता है कि इतने परिवार में जन हैं, गृहस्थी भक्त है हमारा, और ये किसी से मांगता नहीं है, ना संग्रह करता है, ना परिग्रह, कुछ भी नहीं करता, किसी प्रकार का संग्रह भी नहीं है। गृहस्थी में यद्यपि शास्त्रोचित है, थोड़ा संग्रह रखना चाहिए भगवत भागवत सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अपने जनों की सेवा के लिए परिग्रह करना गृहस्थी में शास्त्रोचित है, शास्त्राज्ञा है कि उचित परिग्रह करना चाहिए। सन्यासी के लिए नहीं है, बाबा जी के लिए नहीं है, लेकिन गृहस्थी के लिए है। लेकिन भक्त की स्थिति क्या होती है? न कुंभदास जी के पास कोई संग्रह है, न परिग्रह है, ना कुछ लेना न देना, बस मगन रहना, ये स्थिति है उनकी। तो भगवान चिंतित हैं, राजा को चेता रहे हैं कि भाई जाओ उनकी सेवा करो, जाओ। अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार का आगे प्रार्थना रखता है राजा, लेकिन कुंभनदास जी को स्वीकार नहीं करते। उनके हृदय में बस यही है कि मेरे कष्ट में अगर गिरधर मेरे साथ हैं, श्रीनाथ जी मेरे साथ हैं, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है सतत संतुष्टता, इसे कहते हैं। अब कुछ मांगने की, कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं रह गई। ये आती तभी है जब भगवान को सर्वस्व माना जाता है, अपने जीवन का सब कुछ भगवान को मान लिया, तब ये स्थिति आती है। तब ऐसी स्थिति में उपासक अपने प्यारे की स्मृति से युक्त होकर आनंदित रहता है, अपने प्यारे का स्मरण करके आनंदित रहता है। इस स्मृति के अलावा दिय मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। ये स्मृति, ये सेवा जो प्रभु की मिली है, भगवान भी स्वयं अगर कुछ देना चाहें तो भक्त उसे स्वीकार नहीं करता। 5 प्रकार की मुक्तियां, अनेक प्रकार के वैभव, रिद्धि, सिद्धियां कुछ स्वीकार नहीं करता, केवल ये आशा रखता है कि बस श्याम मने चाकर राखो जी। मीरा जी कहती है ना, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। हे गिरधर, मुझे अपना चाकर रख लो। बोले चाकर रहकर क्या करोगी? बोले चाकर रहकर मैं आपके बाग की, वृंदावन की सेवा करूंगी। चाकर रहसू बाग लगासू, बोले फिर सेवा करोगी, हमारी नौकरी करोगी, हमारी चाकर बनना चाहती हो तो क्या मेहनताना चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। क्या कोई तो आकांक्षा होगी? बोले हाँ, एक आकांक्षा है, बस नित उठ दर्शन पासो। आप जब कुंजों में प्रियाजू के साथ निकलोगे तो बस मैं आपका दर्शन कर सकूं, बस ये चाहती हूं। वृंदावन की कुंज गलन में हरि की लीला गासूं, बस यही मेरा महंताना है, यही मेरी चाकरी है। क्या कि वृंदावन की कुंज गलियों में भ्रमण करती हुई मैं निरंतर आपके गुणगान करती रहूं। निधिवन के पास मीरा जी का दिव्य स्थल है, वहीं पर श्री मीरा जी विराजमान हुई कुंज गलियों में। दर्शन किया यहाँ पर, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। ये वृंदावन पा लिया, श्री ठाकुर जी की दिव्य सेवा पाली, अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रह गई, कुछ नहीं चाहिए। सहज में
आप हमारे शरीर की व्यवस्था कर देते हैं, भक्त का भाव, आप हमारे अंतःकरण की व्यवस्था कर देते हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, यह आपकी बात है, मैं आपकी हूं, चाहे मैं व्यवस्था में रहूं चाहे अव्यवस्था में रहूं, मैं आपका हूं। ये भक्त की स्थिति होती है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान को प्राप्त करके ये संतुष्टता जागृत हो जाती है, संतुष्ट हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए उसे। और भगवान अगला गुण वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संतुष्ट तो मेरा भक्त उपासक होता ही है। एक बात और कह दें, कैसी संतुष्टता उपासक के अंदर होती है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी उस संतुष्टता का वर्णन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिक्षाष्टक में इस बात को कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी भक्ति के सिवा, आपकी भक्ति चाहता हूं बस मैं, कुछ तो चाहिए होगा, धन जन कुछ तो, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। ना मुझे जन चाहिए, मेरे पास बहुत सारे लोग हों, मेरा सम्मान करें, ऐसी मेरी कोई आकांक्षा नहीं। न जन्म, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं, कोई मेरे से प्यार करने वाला हो, कोई मुझसे बोलने वाला हो, कोई मेरे पास बैठने वाला हो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। न जन्म न धनम, धन भी नहीं चाहिए। जो धन आपसे विमुख कर दे, जो वैभव आपसे विमुख कर दे, आपकी स्मृति छुड़ा दे, वे वैभव वे धन मुझे नहीं चाहिए। न धनम न जनम और न सुंदरीम, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। कवितांबा जगदीश कामये, लोकेशना पुत्तेशना वित्तेषणा, इन तीनों का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने कर दिया। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि, जन्म जन्मांतर तक चाहे मुझे बार बार जन्म क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हर जन्म में मैं आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त करूं, ये बस आकांक्षा होती है। और जब ये मिल जाता है उपासक को, तो फिर और कोई आकांक्षा उसके जीवन में नहीं रह जाती। इसे ही कहते हैं सततम संतुष्टः। और भगवान कह रहे हैं सततम संतुष्टः योगी ययात्मा। अब अगला जो लक्षण अपने भक्त का बताया भगवान ने, कह रहे हैं ययात्मा। ययात्मा का अर्थ शरीर को वश में किया हुआ, यतात्मा, शरीर को वश में किया हुआ। मेरा भक्त जो होता है वे अपने शरीर को बस में किए होता है, अर्थात उसके शरीर से जो कुछ भी होता है वो मेरी प्रसन्नता के लिए होता है। शरीर को बस में करने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने वश में करने का अर्थ है मन प्रभु की स्मृति में लगाए, प्रभु के विषय में संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि भगवान के लिए निश्चय करती है। बुद्धि का जो स्वभाव है निश्चय करना, वे भगवान के लिए ही निश्चय करता है। और शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय या कर्म इंद्रिय, आंख, नाक, कान, हस्त, पैर आदि जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए लगे रहना, यही शरीर को बस में करना है। और भगवान का जो भक्त होता है वो शरीर को बस में किए होता है, अपनी मन बुद्धि को बस में किए होता है। कैसे? आंखों से केवल प्रभु का दर्शन करता है या प्रभु के जनों का दर्शन करता है? बोले ये सब दिखता नहीं क्या उसे? भाई संसार में रहेगा तो उसे सब दिखेंगे, सब उसकी दृष्टि में होते ही नहीं।
अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन करने का तात्पर्य क्या है? सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करना। जो कोई भी नेत्रों के सामने आ रहा है, भक्त सबके अंदर अपने प्रभु को देख करके बार बार प्रणाम करता रहता है। इस रूप में मेरे प्रभु आए, इस रूप में मेरे प्रभु आए, इस रूप में मेरे प्रभु आए। और ये केवल कोरी भावना मात्र नहीं होती है, उसे अनुभव में आता है कि प्रभु है। क्योंकि भावना संसार की है, भावना संसार की है, प्रभु की भावना नहीं होती। प्रभु सत्य स्वरूप हैं। सत्य की का भावना होती है क्या? सत्य की भावना नहीं होती है। भगवान सत्य स्वरूप है। संसार की हमने भावना कर रखी है, ये नहीं है, लेकिन हमने इसमें अपनी भावना स्थापित कर रखी है, तो ये सत्य प्रतीत हो रहा है। और भगवान हैं, लेकिन उनमें अपनी भावना स्थापित नहीं कर रखी, तो भगवान होते हुए भी हम प्रतीत नहीं हो रहे, हमें दर्शन में नहीं आ रहे हैं। भगवान सत्य स्वरूप हैं। उपासक को वही दिखता है, अनन्य भक्त को वही दिखता है जो है। हमें वो दिख रहा है जो है नहीं, लेकिन भक्त को वह दिखता है जो है। कौन है? प्रभु हैं। तो वे अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन करता है। सर्वत्र जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है, वहां वहां अपने प्रभु का दर्शन करता है। एक भाव तो यह है, या जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें वो अपने नेत्रों को बचाकर, क्योंकि सर्वत्र प्रभु के दर्शन का भी हृदय में भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, ये अभ्यास नहीं हुआ है, तो गिरने के चांसेस हैं। इसलिए वे अपने नेत्रों को बचाता है और नेत्रों को कहाँ लगाता है? अपने प्रभु की रूप माधुरी का दर्शन करने में, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने में, श्री बिहारी जी का दर्शन करने में, श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करने में, या उनके प्रिय भक्तों का दर्शन करने में अपने नेत्रों को लगाता है। ये नेत्रों को बस में करना हो गया, ये नेत्र वश में हो गए। इसी प्रकार से समस्त इंद्रियों को, अपनी समस्त इंद्रियों को वे भगवान की सेवा में लगा देता है। इसलिए मन बुद्धि शरीर पर अधिकार प्राप्त किए होता है मेरा भक्त। भगवान वर्णन कर रहे हैं, वे यतात्मा होता है। जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, उसी को यतात्मा कहते हैं। पूर्ण अधिकार है। अधिकारत तो भगवान को दे दिया, यही पूर्ण अधिकार है। अर्थात इन इंद्रियों से केवल हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति का स्वरूप क्या है? हृषिकेश हृषिकेन सेवनम भक्ति उत्तमा। अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी जो हैं उनमें अपनी इंद्रियों को लगा देना, यही उत्तम भक्ति है। हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी का सेवन हो रहा है, यही उत्तम भक्ति है। इसी को उत्तम भक्ति कहा जाता है। और इस उत्तम भक्ति से जो अपने जीवन को ढाल लेता है, वही यतात्मा होता है। उसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार कर लिया। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रियजन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं होती है। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही हैं। इनका जो स्वभाव है, या भगवान ने ये जो इंद्रियां हमें प्रदान करी, वो भगवान की तरफ लगने के लिए हमें प्रदान करी। अब लोग कहते हैं आंख है तो हमें तो दिखेगा ही, हाथ है तो कुछ गलत चेष्टा भी हो सकती है, पैर है तो कहीं हम गलत जगह जा भी सकते हैं। भगवान ने दिया ही क्यों? अगर नहीं ये सब ग्रहण करना था तो भगवान ने बनाया ही क्यों? लोग कहते हैं ना, जो तार्किक प्रकृति के होते हैं, तो कह रहे हैं वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए हैं, कुमार्ग पर चलने के लिए नहीं है। ये इनको जो बनाया गया भगवान की कृपा से, ये जो हमें प्राप्त हुए, ये सन्मार्ग पर चलने के लिए प्राप्त हुए। लेकिन क्या है कि भगवान ने एक स्वतंत्रता जीव को दे दी, इस मनुष्य शरीर को दे दी, कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कुमार्ग पे भी जा सकते हो, आप सतमार्ग पे भी जा सकते हो। अब ये जो छूट दे दी भगवान ने, बस इसी छूट ने हमारा सर्वनाश कर दिया।
अब सत्संग प्राप्त हो, बुद्धि जान पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, तब जाकर के मनुष्य पशु न बनकर मनुष्यता को प्राप्त हो। अन्यथा अगर सत्संग प्राप्त न हो तो मनुष्य शरीर प्राप्त करते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये स्थिति आ सकती है। मनुष्य रूप में पशु के समान आचरण करने से पशुवत जीवन हो जाता है। मनुष्यत्व तो केवल और केवल सत्संग के प्रभाव से आता है, क्योंकि बुद्धि ये जानने में कुशल होती है कि क्या सही है क्या गलत है, अन्यथा नहीं होती है। सत्संग और भजन यही एक ऐसी दिव्य वस्तुएं हैं जो संसार की असलियत दिखा करके हमें सन्मार्ग पर चला सकती हैं, अन्यथा हम नहीं चल सकते। अगर सत्संग और भजन जीवन में ना हो तो सुनते हुए भी सुनाते हुए भी हम उसी गर्त में ही गिरे रहेंगे, उठ नहीं पाएंगे अपनी स्थिति से। वे केवल और केवल होता है भजन से। सत्संग साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। भजन हो और सत्संग उसमें सहायता करने वाला हो तो तुरंत उत्थान हो जाता है उपासक का। तो ये वास्तव में जो मन बुद्धि इंद्रियां हमें प्राप्त हुई हैं, ये हुई हैं भगवान की सेवा के लिए, लेकिन इन्हें हम लगा देते हैं जगत को भोगने के लिए। इसलिए दुख उठाना पड़ता है, क्लेश उठाना पड़ता है, अशांत होना पड़ता है। किंतु संसार से रागयुक्त संबंध रहने से ये मार्गच्युत हो जाती हैं। बने तो थे ये भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन संसार से रागयुक्त होने के कारण ये इंद्रियां संसार से रागयुक्त हो गई, आसक्त हो गई, मन संसार में आसक्त हो गया, बुद्धि संसार में आसक्त हो गई। तो ये आसक्त संसार में हो जाने के कारण ये मार्गच्युत हो जाती हैं, मार्ग से गिर जाती हैं। इनका मार्ग था प्रभु की सेवा करना, लेकिन ये संसार के प्रति आसक्त होकर संसार की भोग प्रवृत्ति में लग जाती हैं ये इंद्रियां। भक्त का संसार से किंचन मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, वे संसार से राग नहीं रखता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां जो हैं वे सर्वथा उसके वश में रहती हैं। कहने का तात्पर्य, मन बुद्धि इंद्रियां किसकी वश में रहती हैं? जो संसार से राग नहीं रखता, प्रभु से राग रखता है। कहने का तात्पर्य यह है। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है, क्योंकि संसार से उसका राग नहीं है, प्रभु से राग है। तो अब उसके मन से, उसकी बुद्धि से, उसकी इंद्रियों से जो जो चेष्टा होंगी वे सारे संसार के लिए आदर्श होंगी। सारे संसार उस आदर्श रूप दृश्य को देख करके अगर पालन करेगा तो वे सन्मार्ग पर चल पाएगा। भक्त के द्वारा जो भी प्रकृत्य होते हैं मन बुद्धि या इंद्रियों के द्वारा, वे संसार के लिए आदर्श हो जाती हैं। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमारगामी नहीं होती। जो न्याय के पथ पर चलते हैं उनकी भी इंद्रियां कभी कुमारगामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं है। कवि कालिदास के कथनानुसार जहां संदेह हो वहां सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म से कभी किसी अवस्था में च्युत नहीं होता, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां कुमार की ओर कैसे जा सकती हैं? जो न्याय प्रिय है, शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, भक्ति यद्यपि उसके हृदय में नहीं आई है लेकिन फिर भी न्याय प्रियता रखता है, उसकी जब अंतःकरण की स्थिति ऐसी होती है, इंद्रियों की स्थिति ऐसी होती है कि कुमार्गामी नहीं होती, तो जो भगवान का अनन्य भक्त है उसकी इंद्रियां कैसे कुमारगामी हो सकती हैं? उसकी तो इंद्रियां कभी कुमारगामी हो ही नहीं सकती। ये सिद्ध भक्त का लक्षण भगवान बतला रहे हैं कि वे यतात्मा होता है, वे अपनी मन बुद्धि इंद्रियों पर शासन युक्त होता है, अपनी मन बुद्धि इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किए होता है। साधक को इसका साधना करना पड़ता है और जो सिद्ध होते हैं उनका ये स्वभाव हो जाता है। ये श्री भगवान ने अपने भक्त का ये अद्भुत लक्षण बतलाया। क्या? वह यतात्मा होता है, वे अपनी मन इंद्रियों और शरीर पर अधिकार प्राप्त किए, अर्थात अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने में वे तत्पर रहता है।
जो भी वह सेवा कार्य कर रहा है वे भगवान की सेवा मानकर करता है। जो भी वह अपने जीवन में कृत्य कर रहा है वे भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। जब ऐसा भक्त का जीवन बन जाता है तो वही यथात्मा है। अब जो अगली बात श्री भगवान ने कही वे कही दृढ़ निश्चय। मेरा भक्त कैसा होता है? बोले दृढ़ निश्चयी होता है। सो इसकी चर्चा आगे करेंगे। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने सुना कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के घर श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं और भिक्षा पाने के लिए श्री महाप्रभु जी आए हैं। भिक्षा पाली है और उसके बाद चर्चा प्रारंभ हुई। उस चर्चा में श्री सार्वभौम जी ने कहा कि आप नए नए सन्यासी हुए हैं, आपसे प्रार्थना है कि नए इस मार्ग पर चलने वाले पथिक को, और उसमें भी युवावस्था हो, तो अपनी इंद्रियों का संयम करके और अपने लक्ष्य के प्रति ही दृढ़ता पूर्वक लगे रहना चाहिए। अपनी मन बुद्धि को उसी में लगाए रहना चाहिए, तभी वे इस मार्ग पर टिक सकता है, अन्यथा बड़ा कठिन हो जाता है। तो हमारे यहाँ चर्चा होती है वेदांत आदि की, तो आप आया करिए। श्री महाप्रभु जी ने कहा बिल्कुल, आप गुरुजन हैं, हमारे शुभ के लिए, हमारे मंगल के लिए ये आपकी प्रत्येक चेष्टा होती है। आप हमारे गुरु के तुल्य हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं भी चाहता था और मैं कहने में संकुचित होता था, लेकिन आज आपने कह दिया तो मैं आपकी बात को शिरोधार्य करता हूं। श्री महाप्रभु जी आने लगे। 7 दिन तक श्री सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी विद्वता प्रकट करते, एक से एक सूत्रों का वर्णन। श्री महाप्रभु जी अधोमुख किए हुए बस बैठे रहते, सुनते रहते। तो विचार आया सार्वभौम के अंदर कि इन्हें कुछ समझ में भी आता है कि नहीं, कि बस बैठे बैठे सुनते ही हैं। तो कहा महाप्रभु जी से, बोले आप कुछ बोलते नहीं। बोले आपने बोलने के लिए कहा नहीं, हम कैसे बोलें? आपने कहा था यहाँ पाठ होता है उसे सुना करिए, तो हम सुनते हैं आकर के। बोले सुनने का अर्थ यह थोड़ी है कि केवल सुनना है, सुनते में अगर कोई संशय होता है तो प्रश्न भी करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा आप कहते हैं तो हम पूछ लेते हैं। तो विविध चर्चा श्री महाप्रभु जी और सार्वभौम जी के बीच में हुई। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म को प्रतिपाद्य विषय बतलाते हैं और श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि एक का अनुभव वे एक देशीय हो सकता है, वे मान्य नहीं होता सबके लिए। इसलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि आप जिस श्रुति का उद्धरण देते हुए कह रहे हैं कि वे ब्रह्म निर्विशेष निर्गुण निराकार है, क्या वे सगुण साकार नहीं है? तो श्री महाप्रभु जी वह पक्ष रख रहे हैं सगुण साकार का। बोले मैं मानता हूं वे निर्गुण निराकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे सगुण साकार नहीं है। नहीं, वे सगुण साकार भी हैं। और हमारे वृंदावन के ठाकुर निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो, वे न निर्गुण है और न सगुण है, वे गुणातीत हैं, वे निर्गुण सगुण नहीं है। व्यास जी ने लिखा हमारे ब्रज के ठाकुर हमारे प्रियालाल क्या हैं? बोले निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा सुहात। ऐसे श्री वृंदावन में हमारी युगल सरकार विराजमान है। तो ये सगुण साकार की प्रतिष्ठा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी, ताकि इनके हृदय में जो नीरसता है सार्वभौम जी के हृदय में, वो सरसता में बदले। और वे सार्वभौम जी निर्गुण निराकार का वर्णन कर रहे हैं, उसकी स्थापना करने की चेष्टा कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का उद्धरण दिया सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ तो यह है कि आप शंकराचार्य जी के मत को भी उनकी संप्रदाय के होकर के, उनके आश्रित होकर उनके मत का भी खंडन कर रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जितनी भी श्री शंकराचार्य भगवान ने बात कही है ये बुद्धिजीवों के लिए कही है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने बुद्धि को बहुत चलाते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत चलने वाली है, बहुत जोरदार है। तो बुद्धि की सोच की पराकाष्ठा श्री आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने वर्णन कर दी, लेकिन उनके हृदय की बात अगर पूछी जाए तो एकांत सुरसरी के तीर पर बैठ करके अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं
सत्यपि भेदापगमे नाथ तदाहम न माम की नस्त्वम सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। ये उनके हृदय की स्थिति है। हे नाथ, यद्यपि आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है, जैसे समुद्र में और तरंग में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी हे नाथ, जैसे समुद्र से अनंत अनंत तरंग उदित होती हैं, लेकिन तरंग से कभी समुद्र उदित नहीं होता, यही मेरे में और आप में भेद है। अन्यथा यद्यपि कोई भेद नहीं है, लेकिन बस यही भेद है, मैं आपकी तरंग हूं और आप समुद्र हो। ये उनके हृदय की बात है। श्री ठाकुर जी महाराज का दर्शन किया। अभी हम गए थे अभी भोजन थाली, तो वहां पर भोजन थाली में जो बलराम जी और श्री ठाकुर जी का वे दिव्य पात्र आदि बने हुए हैं, दर्शन में आते हैं, वहां पे एक छवि लगी हुई है। दर्शन किए हों तो श्री ठाकुर जी महाराज छाक आरोग रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ। चारों तरफ ग्वाल बाल हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। कभी किसी सखा को पवाते हैं, कभी कोई सखा उन्हें पवाता है। ये जो भावना है, ये जो स्वरूप है, ये आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का मानसिक चिंतन है, हृदय का चिंतन है। ये उनके हृदय की मानसी स्थिति है। श्री ग्वाल बालों के साथ जो श्री ठाकुर जी महाराज दिव्य लीला कर रहे हैं, तो ये उनके हृदय की बात है। श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही। व्यासदेव जी का वचन श्री महाप्रभु जी ने कहा, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गणो हरि। प्रभु के मुख से जब इस श्लोक को सुना सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो रोक दिया महाप्रभु जी को। बोले रुकिए रुकिए, हाँ हाँ, इस श्लोक का आप क्या अर्थ करते हैं, हमें भी सुनाइए। क्योंकि उनकी विद्वता ने चोट मारी कि इस श्लोक की तो मैं बहुत व्याख्या जानता हूं, तो लाओ इन्हें रोक करके इनकी मत की पूछता हूं। कोई ज्यादा जोर दे करके प्रश्न पूछता है तो तभी पूछता है जब उसे उसका उत्तर पता हो। अच्छा ये बताइए, आप ये बता के दिखलाइए। ये प्रश्न नहीं है, और ऐसे प्रश्न का उत्तर भी नहीं देना चाहिए। सदा याद रखना चाहिए, संतों के पास पहली बात तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। आप उनके पास निकट बैठेंगे, भले ही मौन बैठे रहें संत जन, या आप उनके सामने मौन बैठे रहें, आपके सारे समाधान हो जाएंगे हृदय कि आप प्रश्न करें या न करें। और हो भी तो वही प्रश्न होना चाहिए जो हृदय में हमारे प्रभु की प्राप्ति के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा हो, बस। इसके अलावा उनकी विद्वता की जांच परख करना, ये विचार लेकर के आना कि ये कितने विद्वान हैं या कितने बुद्धि के पारंगत हैं, तो आप सच मानिए महापुरुष जन अपने निरंतर भजन चिंतन को छोड़ करके प्रकट में, यद्यपि वो तो निरंतर चिंतन से युक्त रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रकट में छोड़ करके हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हमने अगर उनके समय को बर्बाद किया तो फिर इस हानि का कोई नहीं चुका सकता है। इस हानि को, यह हानि है बहुत बड़ी। इसलिए कभी भी प्रश्न हो तो प्रश्न का स्वरूप है दैन्यता, दैन्य। हमें उत्तर जिसका पता नहीं है, या हमें जो पता भी है तो हमें उसका भरोसा नहीं है। आपके मुख से जो प्रमाणित हो जाएगा वो हमारे लिए प्रामाणिक है। इस भाव से जो प्रश्न किए जाते हैं वे उत्तम हैं, लेकिन इस भाव से कि हमें तो उत्तर पता है, आप बताइए कि अमुक का क्या नाम था, अमुक जगह कौन गया था, ये महात्मा वहां क्यों थे, ये प्रश्न होते हैं लोगों के। ये ऐसा क्यों था, वे ऐसा क्यों था, उत्तर पता है तो सामने वाला कोई भी उत्तर दे दे, आपने जो मान्यता बिठा रखी है अपने उत्तर की, आप सामने वाले को मानेंगे ही नहीं। आपके उत्तर से मैच खा जाएगा तो हाँ हाँ भले ही कर देंगे, लेकिन आपने जो अपने प्रश्न का पहले से उत्तर सोच रखा है, अगर उसके विपरीत उत्तर मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये गलत है, ये विद्वान नहीं है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्नकर्ता को सदा दैन्य रहना चाहिए, सदा दैन्य रहना चाहिए। देखो अर्जुन बार बार कह रहा है, लेकिन भगवान ने बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया है गीता जी के प्रारंभ में। लेकिन जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपको गुरु स्वीकार करता हूं, मैं आपके शरणागत हूं, तो भगवान ने फिर कहना प्रारंभ किया। दैन्यता जब होती है तब
उत्तर सटीक होता है और वो हमारे अंतःकरण की ग्रंथियों को खोलने वाला होता है। श्री महाप्रभु जी ने जब ये श्लोक बोला तो चूंकि ये जानते थे कि मैं इसकी व्याख्या खूब अच्छे से कर लूंगा, तो तुरंत बोले हाँ हाँ इसकी आप व्याख्या सुनाइए। प्रभु ने अत्यंत दीन भाव से कहा, यह भक्त का लक्षण है। भला मैं आपके सामने श्लोक की व्याख्या करने योग्य नहीं हूं, कहा आप विद्वान, यह काम तो आपका ही है, आप मुझे इसकी व्याख्या करके सुनाइए, जहां मेरी समझ में नहीं आएगी मैं आपसे पूछ लूंगा। श्री महाप्रभु जी ने कहा, अब तक तो सार्वभौम कुछ उत्तर देने में असमर्थ थे, इसलिए वे एकटक भाव से प्रभु की मुख की ओर देख रहे थे। अब इस श्लोक को सुन के उनके अंदर सामर्थ्य आई कि इस श्लोक का तो मैं अर्थ कर सकता हूं, तो वे बोले अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए, उन्हें प्राप्त हुआ ये अवसर, इसलिए बड़े हर्ष के साथ नाना भांति की शंकाओं को उठाते हुए और शास्त्रीय प्रमाण देते हुए उन्होंने इस एक ही छोटे से श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या करी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने, विद्वान तो है ही, 9 प्रकार से व्याख्या, एक ही श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या करी। पृथक पृथक 9 भांति के अर्थ सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री महाप्रभु जी के आगे प्रस्तुत किए। अपनी व्याख्या को समाप्त करके और महाप्रभु जी की मुख की ओर सार्वभौम देखने लगे और ये विचार करने लगे कि अब महाप्रभु जी मेरे पांडित्य की प्रशंसा करेंगे कि आप कितने भारी विद्वान हैं। यह आकांक्षा होती है। मैंने उत्तर दिया है, इतना सटीक उत्तर दिया है और 9 प्रकार से उत्तर दिया है, 9 प्रकार के अर्थ बताए हैं, तो अब ये मेरे पांडित्य की प्रशंसा करेंगे, कितने भारी विद्वान हो। तो इस उत्सुकता से वे प्रभु की ओर निहारने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य। प्रभु ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूं। प्रशंसा चाहते हो, लाओ मैं तुम्हारी प्रशंसा ही करता हूं। श्री महाप्रभु जी ने कहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है, आपके पांडित्य को धन्य है। मैंने जैसी प्रशंसा आपकी सुनी थी उसका परिचय मैंने आज आकर प्रत्यक्ष प्राप्त कर लिया है। इतनी पांडित्यपूर्ण व्याख्या आप ही कर सकते हैं सार्वभौम जी, दूसरे पंडित का काम नहीं है कि इतनी सरलता से 9 प्रकार का अर्थ कर दे और बिना खींचा तानी के सरलता पूर्वक कह सके, किंतु इन 9 अर्थों के अतिरिक्त और भी तो कई प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे, क्या कहा? मेरे अर्थों के सिवा इसका और भी कोई अर्थ हो सकता है? मैंने जो 9 प्रकार के अर्थ किए, इसके अलावा भी कोई अर्थ हो सकते हैं क्या? यदि आप कर सकते हैं तो सुनाइए। सार्वभौम जी ने कहा कि तो निरा बालक है मेरे सामने, ये क्या अर्थ करेगा? लेकिन महाप्रभु की परीक्षार्थ बोल पड़े, अगर आप कर सकते हैं अर्थ तो आप करिए। प्रभु ने सरलता से विनीत भाव से कहा, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ही आप गुरुजनों के मुख से मैंने इस विषय में थोड़ा कुछ जो सुना है, थोड़ी बहुत जो व्याख्या सुनी है, उसमें से थोड़ी बहुत जो मुझे याद है, थोड़ा तो सुना है और उसमें भी थोड़ा मुझे याद हुआ है, उसे आपकी आज्ञा है इसलिए मैं कह देता हूं, सुना देता हूं। यह कहकर महाप्रभु ने, सार्वभौम जी ने तो 9 प्रकार से व्याख्या करी और महाप्रभु जी ने 18 प्रकार से उस श्लोक की व्याख्या कर दी। श्री महाप्रभु जी ने 18 प्रकार से अलग अलग व्याख्या। महाप्रभु के मुख से इस प्रकार के पांडित्यपूर्ण व्याख्या को सुनकर बस सार्वभौम भट्टाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वे जान गया कि ये साधारण नहीं है। ऐसा पांडित्य इस अवस्था में ये साधारण नहीं है, ये स्वयं ज्ञान के समुद्र प्रभु हैं, इसलिए इनके मुख से ऐसी दिव्य वाणी निकल रही है। जो जिस विषय में पारंगत होता है उस विषय का धुरंधर जब मिलता है तभी वो झुकता है। जैसे श्री जामवंत जी महाराज श्री रघुनाथ जी से कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ऐसी है कि अभी तक ऐसा कोई युद्ध करने वाला योद्धा मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी शरीर की खुजली को मिटा दे। युद्ध की जो एक, कि भाई ऐसा कोई बराबरी का हो कि उससे वैसा ही युद्ध करने को मिले कि आनंद आ जाए। होता है ऐसा? तो
रघुनाथ जी को इशारा किया तो रघुनाथ जी बोले, भाई स्वामी सेवक का संबंध है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में हूं, ये उचित नहीं है कि सेवक स्वामी से युद्ध करे, तो कृष्णावतार में तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो जब स्यमंतक मणि की चोरी का प्रसंग है, पूरा प्रसंग है, उसमें जब उस गुफा में जहां जामवंत जी विराजमान है अपनी पुत्री जाम्बवती के साथ, वहां पर जब श्री कृष्ण गए तो युद्ध हुआ जामवंत जी में और श्री भगवान में। ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया एक भगवान ने कि जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई। अरे ऐसा मुक्का मारा श्री ठाकुर जी ने, जामवंत जी उठे और फिर मारा नहीं, बोले समझ गया कौन हो आप, मैं जान गया आप कौन हो, आप मेरे श्री रघुनाथ जी हो, मैं जान गया। और बड़े प्रसन्न हुए। तो जब तक जिस विषय में हम पारंगत हों उस विषय का धुरंधर जब तक नहीं मिलता है तब तक झुकाव नहीं होता है। और सबसे उच्च कोटि का जो विद्वान हो, जो जानता हो कि मनुष्य इससे उच्च कोटि का विद्वान हो ही नहीं सकता, उसको भी जो परास्त कर दे तो उसे बिल्कुल समझ में आएगा कि कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। जैसे जामवंत जी को कि इस त्रिलोक में ब्रह्मा से उत्पन्न किसी भी मनुष्य शरीर से मैं परास्त नहीं हो सकता, ये वे जानते हैं जामवंत जी, इसलिए तो पहचान गए कि भगवान है। इसी प्रकार सार्वभौम जी भी पहचान गए कि कोई भी मुझे मेरी विद्वता में परास्त नहीं कर सकता, अगर किसी ने किया है तो ये साक्षात भगवान है। बस यही परिवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु को करना था, इनके हृदय की जो नीरसता है उसको सरसता में बदलना था। वे अपने आप को भूल गए और जिस प्रकार स्वप्न में कोई अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्य के सहित उसी को और देखता रहता है, स्वप्न में कोई घटना देखी आश्चर्यमयी तो उसी की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार वे प्रभु को देख रहे हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य एक टक श्री महाप्रभु जी की मुख की ओर। अब उन्हें महाप्रभु की महिमा का पता चला, अब उनके हृदय में छिपी हुई भक्ति जागृत हो गई। वैद्य है, किस प्रकार से किसे कौन सी औषधि देनी है उस प्रकार से उसके अनुरूप औषधि देके उसके रोग के अनुरूप और उसे निरोग बना देता है। वैद्य का प्रभाव होता है, स्वभाव होता है। इसी प्रकार भगवान का भी स्वभाव है, भगवान के जनों का भी स्वभाव है। जिसको जिस प्रकार से जिस तरह की औषधि चाहिए उसे उस प्रकार की औषधि प्रदान करके और निरोगी बना देते हैं महापुरुष जन। ये महापुरुषों का भगवान का स्वभाव होता है। इसलिए ये भावना कभी नहीं रखनी चाहिए कि हमारे लिए तो गुरुजी ने इस प्रकार का विधान बनाया और अमुक को बहुत प्यार करते हैं, हमको तो इतना प्यार करते ही नहीं, हमको तो दर्शन भी दुर्लभ है, अमुक को तो खूब दर्शन मिलता है। ये विचार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जिस रोगी को जिस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है वैद्य उसके अनुरूप उस प्रकार से औषधि प्रदान कर रहा है। आप किसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाई लेते, कोई दूसरा भी ले रहा हो और उसको नीली पीली हरी गोली डॉक्टर दे और आपको काली काली दे दे, तो आप ये कहते वो नीली पीली हरी वाली दो महाराज, ये क्या हमें दे दे रहे हो काली काली। आप तो ले लेते हैं ना कि हमारे लिए ये आवश्यक है, उसके लिए वो आवश्यक है। ऐसा थोड़ी कहते हैं वो नीली पीली हरी वाली हमें दो, उन्हें दी थी वो अच्छी लग रही है देखने में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसके जो अनुरूप हैं उसको वैद्य उस प्रकार की औषधि प्रदान करता है। तो कभी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। हमें जिस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है, जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति की आवश्यकता है, हमारे गुरुदेव भगवान हमें वो प्रदान कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं और लेकर के वहीं ले जाएंगे। जैसे वैद्य का एक लक्ष्य है अपने जो रोगी उसके पास आया उसको निरोग करना, इसी प्रकार गुरुजनों का भी यही लक्ष्य होता है कि जो भी उनकी शरण में आया उनको प्रभु की शरण में स्थापित कर देना। तो वो किस प्रकार से किसको स्थापित करते हैं वो उनकी कुशलता के ऊपर है। भक्ति जागृत हो गई। श्री महाप्रभु जी आज विद्युता को विद्युता से परास्त किया, कांटे को कांटे से निकाला और निरोग कर दिया श्री महाप्रभु जी ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को। इस श्लोक की व्याख्या ने ही इनकी अव्यक्त भक्ति को व्यक्त बना दिया। वे अपने पद मान प्रतिष्ठा और सम्मान आदि के अभिमान को भुलाकर अब एक छोटे बालक की भांति हो गए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, और छोटे बालक की भांति सरलता पूर्वक
महाप्रभु के पाद पद्मों में आकर के गिर पड़े सार्वभौम भट्टाचार्य। उन्होंने अपने हाथों की लाल रंग वाली मोटी मोटी उंगलियों से प्रभु के दोनों अरुण चरण पकड़ लिए और रोते रोते पाहि माम रक्ष माम कहकर के स्तुति करने लगे। संसार कूपे पतितो हि अगाधे मोहांधपूर्णे विषयातिसक्तः करावलंबम। अपने करों का अवलंबन देकर करावलंबम मम देहि नाथ गोविंद दामोदर माधवेति करावलंबम मम देहि नाथं गोविंद दामोदर माधवेति। हे नाथ, इस संसार रूपी अगाध समुद्र में डूबते हुए मुझ विषयासक्त, मुझ अधम को आपने अपने हाथों का सहारा देकर के निकाल लिया। श्री महाप्रभु जी के समक्ष सार्वभौम भट्टाचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं महाप्रभु जी की। आपने अपने हाथों का सहारा दिया और मुझे उबार लिया, निकाल लिया। करावलंबम मम देहि नाथ गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण हूं। अब महाप्रभु की शरण हूं ऐसा नहीं, गोपीनाथाचार्य जी कहना चाह रहे थे कि साक्षात परब्रह्म ईश्वर श्री कृष्ण हैं। अब सीधे सार्वभौम जी के मुख से वही प्रस्फुटित हो रहा है, निकल रहा है। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार महाप्रभु जी की भांति भांति प्रकार से श्री सार्वभौम जी ने स्तुति करी। उसी समय उन्हें महाप्रभु के शरीर में अद्भुत षड्भुजी मूर्ति के दर्शन हुए। श्री महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उसी समय षड्भुज स्वरूप का दर्शन कराया है। षड्भुज स्वरूप, इनको भ्रम था कि महाप्रभु जी परब्रह्म नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण नहीं है, साक्षात भगवान श्री राम नहीं है, ऐसा इन्हें भ्रम था। तो श्री महाप्रभु जी ने षड्भुज, षड्भुज में दो हाथ श्री महाप्रभु जी के मुरली धारण किए हुए हैं, दो हाथों में इस प्रकार से जो महाप्रभु जी की मुद्रा है इस प्रकार से धारण की हुई है, और दो हाथों में श्री महाप्रभु जी ने धनुष बाण धारण कर रखे हैं। ऐसे दिव्य षड्भुज स्वरूप का दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य जी को श्री महाप्रभु जी ने उसी क्षण कराया। उन दर्शनों से उनके सभी जितने भी पुराने पाप थे वे सब पापक्षय हो गए, पाप भस्म हो गए, और वे घोर तार्किक पंडित से आज परम भागवत वैष्णव बन गए। महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठा करके आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वे फिर मूर्छित होकर के गिर पड़े। बहुत देर तक ये करुणापूर्ण दृश्य ज्यों का त्यों बना रहा। सभी विद्यार्थी महान आश्चर्य और कुतूहल के सहित इस दृश्य को देख रहे थे। सबने देखा ये दृश्य। सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रभु के पाद पद्मों में पूर्ण श्रद्धा हो गई थी। शास्त्र का वचन है कि हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होने से सभी सद्गुण अपने आप ही बिना बुलाए हृदय में आकर निवास करने लगते हैं। ये जितने भी दिव्य गुण हैं, ये सारे गुण भगवान के सन्मुख होने से, भगवान की प्राप्ति करने से, भगवान के प्रति हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाने से ये सारे सद्गुण हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। सद्गुण तो भगवत भक्ति की छाया हैं। जैसे आपसे कभी छाया बिलग नहीं हो सकती, आप जहां होगे वहां छाया साथ होगी। इसी प्रकार जहां भक्ति महारानी विराजमान होंगी वहां ये सद्गुण छाया रूप में विराजमान होंगे, क्योंकि भक्ति महारानी के जो ये दिव्य गुण हैं जो भक्त के अंदर परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं, वे भक्ति महारानी की दिव्य छाया है। ये दिखते हैं। छाया शरीर को छोड़कर दूसरी जगह रह ही नहीं सकती है। किसी एक में विश्वास होने पर
सभी सत्कर्मों में स्वतः ही श्रद्धा हो सकती है। एक दिन महाप्रभु अरुणोदय के समय श्री जगन्नाथ जी के शयनोत्थान के दर्शन के लिए गए, जो मंगला का समय होता है। प्रभु के दर्शन कर लेने पर पुजारी ने उन्हें प्रसादी माला दी और प्रसादी अन्न दी, जो प्रसादी वस्तु होती है वो प्रदान करी। महाप्रभु ने बड़े आदर के सहित उस महाप्रसाद को दोनों हाथ फैला करके ग्रहण किया, अपने मस्तक पर धारण किया, थोड़ा किनका प्रसाद लिया, उसके बाद अपने वस्त्र में बांध लिया श्री महाप्रभु जी ने, और वस्त्र में बांधकर सीधे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पहुंचे। प्रभु बिना सूचना दिए ही भीतर चले गए सार्वभौम जी के गृह में। सार्वभौम उसी समय निद्रा से जगे थे। जग करके भगवान नामों का उच्चारण करते हुए शैया पर से उठने ही वाले थे, तभी श्री महाप्रभु जी पहुंच गए। जैसे ही महाप्रभु को देखा, सार्वभौम जी ने तो अस्त व्यस्त भाव से जल्दी जल्दी शैया पर से उठे और प्रभु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। आसन पर बैठते ही महाप्रभु ने अपने वस्त्रों में से भगवान का प्रसाद जो विराजमान था उनके वस्त्र में वे निकाला और सार्वभौम को प्रदान किया। महाप्रभु जी परीक्षा ले रहे हैं कि इसकी प्रसाद में कितनी निष्ठा है। अगर उपेक्षणीय भाव, हाँ हाँ ले लेंगे, उधर रख दो, हाँ हाँ बाद में पालेंगे, अभी हम नहाए नहीं हैं, अभी हम ऐसा है, अभी हम अशुद्ध हैं, ऐसी अगर भावना करता है तो ये हमारी परीक्षा में फेल हो गया। प्रसाद की महिमा को प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं और सार्वभौम जी उसमें पास हुए। जैसे ही महाप्रभु जी ने वे प्रसाद निकाला, महाप्रभु आज कृपा करके अपने हाथ से महाप्रसाद सार्वभौम जी को दे रहे हैं। यह सोचा श्री सार्वभौम जी ने कि महाप्रभु जी मुझे अपने हाथ से जगन्नाथ महाप्रभु का साक्षात महाप्रसाद प्रदान कर रहे हैं। सार्वभौम जी की प्रसन्नता का ठिकाना, अभी उठे हैं, उठते ही प्रसाद प्राप्त हो गया है। उन्होंने दीनहीन अभ्यागत की भांति उस महाप्रसाद को ग्रहण किया और हाथ में आते ही बिना शौचादि से निवृत्त हुए वैसे ही बासी मुख से प्रसाद को पाने लगे। प्रसाद को पाते जाते हैं और आनंद सहित पद्म पुराण के इन श्लोकों का वर्णन करते जाते हैं सार्वभौम जी। क्या बोले? शुष्कम, महाप्रसाद की प्रसाद की महिमा क्या है? शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, नात्र काल विचारणा, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा, प्राप्त मन्नम द्रुतम शिष्टैर भोक्तव्यम हरिरब्रवीत। ये प्रसाद की महिमा ध्यान देकर के सुनना चाहिए। महाप्रसाद चाहे सूखा हो, बासी हो, श्री जी का उच्छिष्ट है, श्री ठाकुर जी ने अपने अधरामृत पर उसे ग्रहण किया है। वे महाप्रसाद जो श्री जी की थाल से आया है, सीधे श्री जी ने उसे आरोगा है, वे चाहे सूखा हो, चाहे बासी हो, अथवा दूर देश से लाया हुआ हो, उसे पाते ही खा लेना चाहिए। जैसे ही आपको वह प्राप्त हुआ तुरंत उसे पा लेना चाहिए। पूरा पाने का मान लो अवसर नहीं है तो जैसे ही हाथ में प्रसाद आए तो कण भर तो जरूर जिह्वा पे रख लेना चाहिए, अन्यथा प्रसाद का अपमान है, तुरंत ले लेना चाहिए। उसमें काल के विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या समय हो रहा है, रात्रि है, रात्रि में तो नहीं पाना चाहिए। यह जब प्राप्त हो, जिस समय प्राप्त हो, जिस अवस्था में प्राप्त हो, उस अवस्था में पा लेना चाहिए। महाप्रसाद में देश अथवा काल का नियम नहीं है। शिष्ट पुरुषों को चाहिए कि जहां भी जिस समय भी महाप्रसाद मिल जाए उसे वहीं उसी समय उस प्रसाद को जल्दी से पा लेना चाहिए। ऐसा भगवान ने साक्षात अपने श्री मुख से कहा है। ये बात कह रहे हैं। इस प्रकार शास्त्रज्ञ तो हैं सार्वभौम जी, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। पद्म पुराण के इन दिव्य श्लोक का वर्णन किया और तुरंत श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त उस महाप्रसाद को ग्रहण किया। सार्वभौम को विश्वास के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाते देखकर महाप्रभु के आनंद की सीमा नहीं रही और महाप्रभु जी उठे, सार्वभौम को उठाया और एक दिव्य घटना घटने लगी। क्या? सुशेष चर्चा आगे।
श्री राधा वल्लभ लाल की